हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज इस वीडियो से हम देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन ऐसा तो आएगा नहीं कि लेंथ के ऊपर बेटा बता दो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के ऊपर बता दो, नहीं है ना। इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर तो डायरेक्टली तो आपसे पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा हमेशा डिराइव्ड क्वांटिटी से, है ना। कुछ ना कुछ मिक्सिंग करके पूछा जाएगा। और जब मिक्सिंग करने की बारी आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूध में सिर्फ दूध को मिक्स करना है, दूध में पानी को मिक्स नहीं करना है। क्योंकि जब दूध को पानी में, बहुत गहरी बात है सुनना, जब दूध में पानी मिक्स होता है तो क्या हो जाता है, दूध अशुद्ध होता है या पानी, दोनों ही अपने ओरिजिनल नेचर को खो देते हैं। दूध भी अशुद्ध हो जाता है और पानी भी अशुद्ध हो जाता है, दोनों का ही अस्तित्व खत्म हो जाता है ना। दोनों ही अशुद्ध हो जाते हैं। बहुत गहरी बात है, समझना इसको, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा ध्यान रखना है कि सेम क्वांटिटी को ही ऐड करना है और सेम क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, बस दैट्स इट। यही है हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि हम लोगों ने एप्पल देखा था ना, तो हमने एप्पल वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा सीख लेते हैं कि अगर दो एप्पल है और इसमें जब ऐड करेंगे कुछ और इक्वल टू आएगा तो वो एप्पल ही आना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि जो भी एडिशन होगा इसके अंदर वो आप एप्पल का ही एडिशन कर सकते हैं। मान लीजिए 3 एप्पल ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 5 एप्पल बनेगा, है ना। सपोज करो किसी ने हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया यहाँ पे कि यहाँ लिखा है 3 एप्पल, क्या लिखा है 3 एप्पल, और यहाँ पे लिख दिया है 5। भरो, फिल इन द ब्लैंक्स भरो यहाँ पे, है ना, ऐसा बोल दिया। अब हमें पता है कि इस 3 एप्पल में क्या ऐड हुआ होगा, एप्पल ही ऐड हुआ होगा, ठीक है, लिख देते हैं एप्पल ही ऐड हुआ था। और रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 एप्पल के एडिशन से रिजल्ट भी क्या मिलेगा, एप्पल ही मिलेगा, है ना। कितना आसान है। 3 में क्या ऐड करे कि 5 आ जाए, 2 ऐड कर दो सर। तो असल में क्या हुआ, एप्पल से एप्पल, इसका मतलब है कि 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी और 3 क्वांटिटी, मतलब कि 1 और 2 क्या है, 2 चीजों का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी समझ लीजिए, और 3 क्या है, उसका रिजल्टेंट है। इन तीनों का जो नेचर है वो सेम होना चाहिए, सेम डायमेंशंस होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 2 एप्पल में अगर 5 मैंगो ऐड कर दो तो बताओ कितना है, ऐसा नहीं चलेगा, क्रॉस कर लेना लिखकर। अब थोड़ा सा और काउंट, ये वही रही बात काउंटिंग की, काउंटिंग से थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज करो ऐसा समझते हैं कि 2 मीटर प्लस 4 लीटर। अरे सर ये क्या पागल हो गए, लीटर में मीटर कैसे मिक्स होगा, नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मीटर और लीटर जो है वो 2 अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी हो गई, उसमें मिक्सिंग नहीं हो सकता, दोनों का एडिशन नहीं हो सकता है। सेम क्वांटिटी है ना, ध्यान रखना, ये सेम क्वांटिटी जो लिखा है सेम क्वांटिटी। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस के, है ना, या एक्स वाई में ले लेते हैं, चलो a प्लस एक्स इक्वल टू वाई, और मैंने यहां पे बोल दिया कि जो a है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x अगर डिस्प्लेसमेंट है और आपसे पूछा है कि बताओ a और y क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट में तो जो ऐड होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। इसका मतलब a भी क्या रहेगा, हमारा जो x का डायमेंशन फॉर्मूला अगर डिस्प्लेसमेंट है तो a का भी वही रहेगा। और 2 चीजों के एडिशन से जो चीज बनेगी वो भी क्या बनेगी, सेम बनेगी सर, तो ये भी y के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर 1 2 3 2 क्वांटिटी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसका जो रिजल्टेंट है उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा काइनेमेटिक्स की अगर इक्वेशन देखें, अभी आपको आगे चल के मैं डिराइव कराऊंगा, याद आएगी आपको, v इक्वल टू u प्लस at। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका वेलोसिटी है, ये भी आपका क्या है, वेलोसिटी है, और ये दोनों कंबाइंड मिलके भी क्या है, वेलोसिटी है ना। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसका अगर देखेंगे तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड टाइम से टाइम कैंसल, तो असल में मीटर पर सेकेंड ही तो आ रहा है, तो वेलोसिटी तो हुई, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये देखो आपको फिजिक्स की एंट्री में आपको काम आ रहा
है ना। इस तरीके से आगे जैसे जैसे देखते जाएंगे तो इसका मतलब है कि कोई भी दो चीजें, दो क्वांटिटी ऐड हो रही है तो सेम नेचर की होना चाहिए, सेम डायमेंशंस की होना चाहिए, ठीक है, ताकि थर्ड वाला भी वही रहे। चलो तो थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहां से होमोजेनिटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अभी मैं इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन कराऊंगा जहां से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बाकी के जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे सारा का एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, उसके एप्लीकेशन करने के बाद उसके न्यूमेरिकल और वो सारा जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे उसमें होमोजेनिटी के भी भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। बट इस लेक्चर, पर्टिकुलर लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट को एक लिमिटेड क्वेश्चन से कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से हम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। एक ही जगह पे मैं ढेर क्वेश्चन कराने लगा तो बहुत ज़्यादा फैलारा हो जाएगा, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में नंबर लाना है तो प्रॉपर रिवीजन करके भी तो जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको बहुत ही तरीके से नोट्स बनाना चाहिए, तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि तरीका भी, डायरेक्शन भी, वे ऑफ स्टडी भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ गधे जैसे हमारी करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, पैसा किस पे लगता है? घोड़े पे लगता है, क्योंकि लेबोरियस मेहनत करना है बट स्मार्टनेस के साथ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी क्यूब डिवाइड बाई ई प्लस टी, वेयर x क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है आपका? मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम काय में करते हैं? मीटर में करते हैं, मीटर। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या लिखाता है? l, मीटर को l, और टाइम को हम क्या करते हैं? t से। टाइम टाइम आएगा t में, ये l। चलो अब क्या बोला फाइंड करने का? a b c d e फाइंड करते जाओ। अब ध्यान से देखना है ना, मजेदार, यहां से समझ में आ जाएगा एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब है कि इस क्वांटिटी में जो भी ऐड हो रहा होगा सबके सब डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये है तो ए भी तो क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो इसका मतलब है ए तो आंसर हमें पता चल गया कि तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या है? ये तो एल है सिंपली। दूसरा है, अगर ये बी टी है थोड़ी देर के लिए तो ये ओवरऑल बी इंटू टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बनता है। इसका मतलब अगर हम ऐसे बोले कि ये जो बी इंटू टी है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो किसके बराबर होगा? ये जो बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट बोले तो एल के बराबर होगा, है ना, एल के बराबर होगा। तो अब बी अगर मुझे निकालना है तो टी कहाँ चले जाएगा? टी आपका चले जाएगा नीचे की साइड में, है ना। इसको अगर हम अच्छे से लिख दें तो प्रॉपर तरीके से ऐसा लिखते हैं, बी टी इक्वल टू एल। इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखेंगे तो बी टाइम का क्या हो जाएगा? टी, और ये हो जाएगा एल, और टी नीचे की साइड में चले जाएगा और फिर वापस ऊपर चले जाएगा। तो बी क्या बचेगा? बी बचेगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो बी का आंसर क्या हो गया? एल टी माइनस वन। समझ में आया? यहां से भी देख सकते थे कि भाई ये क्या है आपका? मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो यहां पे मीटर इंटू टाइम हो रहा है तो डिवाइडेड बाई टाइम कर दोगे बस, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक टाइम को हटाना है, बैलेंस करना है, तो डिवाइडेड बाई टाइम, और टाइम को ऊपर ले गए तो माइनस वन। यहां से डायरेक्टली भी देख सकते हो। सी, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सी जो हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं, पहला न्यूमेरिकल है इस वजह से। सी जो हो जाएगा सी टी स्क्वेयर, है ना, डायमेंशन फॉर्मूले में ही लिख रहा हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से, और ये हमारा क्या हुआ? लेंथ के बराबर। तो सी हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू। समझ में आ रहा है ना? टी पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, है ना, पावर का साइन बदल जाएगा। एल टी माइनस टू, ये हो गया आपका सी। डी क्या होगा? अब देखना यहां बहुत इंटरेस्टिंग है। डी, अब जल्दबाजी में क्या होता है? डी क्यूब सर ये हमारा किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ऐसा मत कर देना, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है? हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये किसके बराबर है? पूरी क्वांटिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर इस पूरे एडिशन में एक क्वांटिटी और ऐड हो रही, देखो ई प्लस टी। क्या हम ई प्लस टी को ऐसा लिख सकते हैं? देखना, ध्यान से देखना, है ना, कि सर ई प्लस टी क्या होना चाहिए? दो चीजों का भूल जाओ अभी, थोड़ी देर के लिए आप क्वेश्चन को भूल जाओ क्वेश्चन को। अभी सिंपली आपके सामने ये लिखा है ई प्लस टी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एप्पल प्लस एप्पल। सर एप्पल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एप्पल। अब इसमें अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर मुझे बताओ कि ये तो है टाइम, क्या होना चाहिए? टाइम।
अगर टी टाइम है और इसमें एडिशन जिसका हो रहा है टाइम का एडिशन होगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला तो टी ही मिलेगा। क्या ही मिलेगा, टी। तो ई प्लस टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, ई प्लस टी को ऐड करेंगे तो टी ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी टाइम ही रहेगा। तो ई का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला टी ही रहेगा, क्योंकि ये टाइम है ये भी टाइम है, तो इक्वल टू टाइम है ना। तो हमें दोनों को इक्वल करके नहीं निकालना है, बट अभी आपको सिंपली अगर मैं ई निकालना हो तो ये आपको कॉमन सेंस बेसिस है कि अगर टाइम का एडिशन किसी में है तो सेम नेचर है, अगर ये टी टाइम है तो ई भी क्या होगा, टाइम होगा। तो असल में ये आपका डायरेक्टली यहाँ से हम लोग टी लिख देंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा डेप्थ में समझा रहा हूँ आपको। अब डी की बारी है, डी की बारी है। तो डी के टाइम पे आप देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझना, डी टी क्यूब डिवाइडेड बाई ई प्लस टी। अब समझना, इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर डी टी का क्यूब, ये तो टाइम पता ही है हमें, टी का डिवाइडेड बाय टी प्लस टी, क्या टी प्लस टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये गलती मत करना, है ना। नीचे आपका टी प्लस टी स्क्वायर नहीं होगा, है ना, टी प्लस टी स्क्वायर नहीं होगा। दो चीज एडिशन में है, दो चीज एडिशन में, तो इसका जो रिजल्टेंट, अभी देखो हम लोगों ने क्या, दो चीज एडिशन में तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, अगर एक टाइम है उसमें टाइम का ऐड हो रहा है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा। इन दोनों का एडिशन करके डायरेक्टली हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ये टी, और टी से टी क्या हो गया आपका, कैंसल हो गया। और ये किसके बराबर था, इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर थी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर थी। तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एल के बराबर है। तो इसका मतलब है टी से टी कैंसल, तो टी डी टी स्क्वायर इक्वल टू एल, है ना। और डी कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो ये हो गया आपका एल टी माइनस टू। ठीक है, आया समझ में। तो बहुत प्रॉपर तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। तो बस इसी तरीके से करना, जहाँ कॉमन मिस्टेक हो सकती है वो बचना उससे। नया कोई पहला क्वेश्चन था, इस वजह से इतना डिटेल वर्जन में आपको बताया है। ठीक है, मजेदार। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस A बाई V स्क्वेयर ब्रैकेट V माइनस B इक्वल टू RT। अभी हमें नहीं पता क्या दे रखा है क्या नहीं इसमें, बट ये सारे नोटेशन के हमें वैल्यू गिवन है, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, ये V क्या आपका वॉल्यूम है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, A, B एंड R आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ओरिजिनल क्वेश्चन में सिर्फ A पूछा था, मैंने यहाँ पे A और B दोनों पूछ लिया है। तो अब ये पूरी इक्वेशन है ना, ये पूरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वेयर और V माइनस B इक्वल टू RT। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ी देर के लिए। ये आपका क्या है, प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर में जो भी ऐड होगा, प्रेशर में जो भी ऐड होगा वो क्वांटिटी भी क्या कहलाएगी, प्रेशर ही तो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रेशर ही कहलाएगी। अब यहां देखो, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो भी माइनस होगा वो क्या माइनस होगा, वेलोसिटी ही तो माइनस होगा। भूल जाओ पूरी इक्वेशन में, तोड़ तोड़ के हमने टुकड़ों में देखा। तो इसका मतलब है सर बी तो हमें बहुत ही डायरेक्टली मिल गया। क्या मिल गया कि अगर ये वेलोसिटी है, बी वेलोसिटी किसके बराबर, बी का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के बराबर है। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का मतलब है m तो यहाँ पे 0 है, l क्या हो जाएगा आपका मीटर का l 1 मीटर पर सेकेंड, t ऊपर आ जाएगा तो एल टी माइनस 1। ये हो गया आपका b का डायमेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर देखें तो हमें पता है कि सर a डिवाइडेड बाई v स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर। अब प्रेशर का अगर हम देखें तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स mlt माइनस 2, फोर्स याद है ना, न्यूटन, mlt माइनस 2। एरिया क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वेयर, तो यहाँ पे एल से एल कैंसल, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। ये आप क्या हो गया, प्रेशर। ये a तो आपको निकालना है ना। वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है, अभी हम लोगों ने निकाला वेलोसिटी एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 तो स्क्वायर लग गया है तो माइनस 2। तो ये है ना, स्क्वायर लग गया है तो इन पावर के ऊपर भी याद है ना आपको, a का स्क्वायर
ए तो क्या होता है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम लोगों ने सीख रखा है पावर रूल में, याद है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सीख रखा है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी को रखा और उसका स्क्वायर कर दिया तो पावर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। एम को थोड़ी देर के लिए अभी हटा दो, है ना, फाइनल में लिख देंगे हम लोग। और प्रेशर कितना है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए हो जाएगा आपका, ए क्या हो जाएगा आपका, एम एल माइनस 1 और प्लस 2, तो इसका मतलब है कि प्लस 1 रह जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, पूरा का पूरा आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका, ए का। तो ए भी निकल गया और यहां से बी भी निकल गया। मजा आया क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, है ना। बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन आपको ओवर द टाइम जब फिजिक्स पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। वेयर पी इज द प्रेशर, पी क्या है आपका, प्रेशर है। वी इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कंफ्यूजन, वी देखते ही वेलोसिटी मत समझना, वॉल्यूम है यहाँ पे, है ना। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड ए बी एंड आर कॉन्स्टेंट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ओरिजिनल क्वेश्चन में सिर्फ ए पूछा था, मैंने ए और बी दोनों कर दिया है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट कर देते हैं यहाँ पे। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर, एक तो ये है, देन V माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे हम लोग इस बड़ी इक्वेशन को, कि हमने तो सर सीखा है कि भैया जिसका एडिशन जिसमें होगा, मतलब अगर ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर है तो प्रेशर का, ये अगर प्रेशर है, ये प्रेशर है तो ये पूरी क्वांटिटी भी प्रेशर ही कहलाएगी, है ना, पूरी क्वांटिटी भी प्रेशर कहलाएगी। अगर ये वॉल्यूम है, अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन भी किसका होगा, वॉल्यूम का ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि B तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा सर, कि अगर ये वॉल्यूम है तो यहां पर B वॉल्यूम के बराबर होगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब L क्यूब। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला जो B का बनेगा वो बनेगा m0 L क्यूब T0, ये बन जाएगा आपका क्या है, बी डायरेक्टली निकाल दिया हमने। इसका मतलब बड़ी इक्वेशन में छोटी चीजें ढूंढो, उसको टुकड़ों के फॉर्म में देखो। दूसरा है प्रेशर, तो इसके लिए प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स मतलब कि न्यूटन, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, याद है फोर्स रटवाया था, फोर्स बहुत जगह काम आता है, इस वजह से मैंने बता दिया। ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एरिया एल से एल कैंसल, तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया प्रेशर। प्रेशर के बराबर क्या है, प्रेशर के बराबर सर a इंटू वी स्क्वेयर है ना, और a अगर निकालना है तो ये प्रेशर मल्टीप्लाई v का स्क्वेयर, v मतलब वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम, याद रखना क्वेश्चन में, है ना। तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2, और ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l का क्यूब और उसका भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर मतलब 3 दूना 5, है ना। ये उसका ये हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, मतलब नॉट 3 दूना 5, 3 दूना 6, ठीक है। एल क्यूब का भी स्क्वायर है ना, 6 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, मीटर क्यूब का भी होल स्क्वायर, तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई, पावर का मल्टीप्लाई होता है। अब एक -1 है और एक 6 है, तो इसका मतलब m l ये हो जाएगा 5, 6 में से प्लस 6 में से 1 चले गया तो 5, और t माइनस 2, ये रहा a का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बस इतनी सी कहानी थी कि आपको जो बड़ी सी एक्सप्रेशन में छोटे छोटे होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आया है। अभी मैंने एग्जाम के नाम नहीं लिखे, जनरल एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल को समझ रहे हैं, है ना, इस वजह से आपको ये करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल, इस बार v क्या है, वेलोसिटी है, ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस c। ठीक है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली। आपको सबके डायमेंशंस पता होने चाहिए। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये अगर वेलोसिटी है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, है ना। इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, ये भी, और ये पूरा भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे आसान दिखे वहां से निकाल लो। सबसे पहले हम लोग को आसान नजर आ रहा है ये ए टी, तो ए और टी ये वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर का एल,
है ना, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा आपका -1, LT -1। तो यहाँ से ये हो गया आपका, ये ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो टी नीचे चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर LT -2 आपका आ जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी, टी नीचे फिर क्या, समझ में आया। चलो अब ये पूरा का पूरा क्या है, बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको और देखो, इसको और थोड़ा सा गहराई से देखो, इस वाले गोले को देखो, इस वाले गोले में पता चलेगा कि भैया यहाँ पर t प्लस सी है। अगर c आपका क्या है, c अच्छा c का कुछ भी हमें नहीं दे रखा है, ये t का तो पता है, t हमें काय में दे रखा है, अगर t का है टाइम तो जिसमें टाइम में क्या ऐड होगा, टाइम ही ऐड होगा, तो ये भी क्या रहेगा, इट मस्ट बी टाइम। तो इसका मतलब है कि c जो है वो टाइम के बराबर रहेगा, है ना, ये टाइम के बराबर रहेगा, मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी टाइम ही रहेगा, वो भी क्या रहेगा, टाइम ही रहेगा। अगर ये टाइम में, ये तो ये भी टाइम में, तो इक्वल टू भी टाइम में। इसका मतलब है कि अगर इसका ये पूरा ओवरऑल हमारा मीटर पर सेकंड के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, LT -1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि B इसका निकालना पड़ेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू T के बराबर, और LT -1 ये -1 + 1 होके क्या हो जाएगा, B का जो आंसर हो जाएगा LT 0, है ना, +1 -1 0 हो जाएगा। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT की पावर 0, LT की पावर 0, M0 L1 T0, है ना, चाहे तो यहाँ पर भी M के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये बस कहानी थी इतनी सी, इससे ज़्यादा की जरूरत है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम लोगों ने सारा का सारा पढ़ लिया, क्वेश्चन करवाई दिया मैंने ऑलरेडी। तो बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में दूध में सिर्फ दूध मिलाएंगे, पानी में सिर्फ पानी मिलाएंगे, सेम नेचर का ऐड और सेम नेचर का सब्ट्रैक्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कराया जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन बहुत भर भर के एग्जाम में आते हैं होमोजेनिटी के ऊपर, फटाफट हमें करने होते हैं, टाइम की लड़ाई होती है इन क्वेश्चंस में, फटाफट गिवन टाइम में फटाफट जो जैसे जैसे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिनिश होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद या फिर न्यूमेरिकल करने के पहले हम लोग देखते हैं क्या होगा, हो सकता है तो हम एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कशन कर लें। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल में कूदते हैं, ताकि फिर हम जब न्यूमेरिकल करने लगे तो हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कुछ और बचा है थ्योरी में पढ़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, और एप्लीकेशंस देखने के बाद डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन देखने के बाद फिर हम भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और फिर आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे बहुत अच्छे से ब्रशअप होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।